आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अलविदाई दौरों का सिलसिला जारी। आर्मी चीफ का मेडिकल कोर की मुख्तलिफ तनसीबात का दौरा। ISPR के मुताबिक दौरे में सर्जन जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर भी हमरा। आर्मी चीफ ने मरीजों को मयारी सेहत की देखभाल और जदीद तरीन बहाली की खिदमत फराहमी के लिए मेडिकल कोर की तारीफ भी की। चेयरमैन PTI इमरान खान का रवात लॉन्ग मार्च शुरका से वीडियो लिंक खिताब। कहते हैं कौम को जब आज़ादी का मतलब समझ आ जाता है वो तब निकलती है। ये पहली तारीखी जदोजहद है जो पहले किसी ने नहीं की। बाशऊर और जाग जाने वाली कौम आज़ादी की जदोजहद करती है। जब लाहौर से निकला तो ख़वातीन और बच्चों को भी अपने हमरा देखा। हमारी हुकूमत साजिश के तहत गिराई गई। 7 माह में वो कुछ देख चुका हूँ जो 26 साल सियासत में भी नहीं देखा। इमरान खान के वज़ीर-ए-आज़म बनने से न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि अवाम, मईशत और खारजा पॉलिसी को भी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने हर गैर आइनी तरीके से तहरीक अदम एतमाद को रोकने की कोशिश की। खान साहब को सिर्फ मुल्क पर मुसल्लत किया गया। PTI क़यादत की वजह से मुल्क का जमहूरी निज़ाम मुतासिर हुआ। इनका कोई जमहूरी मकसद है ही नहीं। वज़ीर खारजा बिलाल भुट्टो जरदारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। PTI रहनुमा अली ज़ैदी का लॉन्ग मार्च शुरका से खिताब। कहा इस मुल्क की तकदीर बदलने जा रही है। हमें फुटबॉल की तरह कभी इधर तो कभी उधर फेंका जाता है। हम सब इमरान खान के सिपाही हैं। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी का कराची में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान के हमरा मुश्तरका मीडिया में गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा कि इलेक्ट्रिक ने लोगों को बहुत तकलीफ दी। इस मुतालिक वफाक और सुबह से बात करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने जितनी बातें की वो सुबह की आवाज़ हैं। जो बातें हमारे दरमियान हुई कोशिश होगी उस पर अमल भी हो। PTI सेनेटर आजम सवाती की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं मेरी जान निकाल लेते मुझे परवाह नहीं थी, लेकिन मुझे बरहना करके नामालूम जगह पर ले जाकर मेरी नाजेबा वीडियो बनाई गई। ये मेरी तौहीन थी। मैं खुद को बेलिबास और तशद्दुद करने वालों को मुआफ करता हूं। सियासत बूटों, नोटों और लोटों के गिर्द घूम रही है। हर हुक्मरान ने तोशाखाना को लूटा, हार चोरी हुए और घड़ी भी बेची गई। हमें भी बाहर से तोहफे मिलते थे, लेकिन रसीद लेकर खजाने में जमा करवाते हैं। करप्शन सिर्फ इमरान खान ने नहीं की, बल्कि यह एक तसलसल है। मुल्क में सालाना 5000 अरब रुपयों की करप्शन होती है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इस्लामाबाद बार एसोसिएशन से खिताब। PTI लॉन्ग मार्च आखिरी मरहले में मरकजी कंटेनर इस्लामाबाद से 200 मीटर दूर लॉन्ग मार्च कर निकलने वाली रैलियों के पेश नजर इस्लामाबाद पुलिस को हाई अलर्ट जारी। इस्लामाबाद पुलिस की वाटर कैनन और इंटेल, इसके साथ साथ एंटी राइट दस्ते भी टी चौक रवाना कर दिए गए। रावलपिंडी इंतजामिया का PTI लॉन्ग मार्च के सिलसिले में रवात के करीब तमाम तैयारियां मुकम्मल। GT रोड लाहौर से रावलपिंडी तक मुकम्मल बंद। हालिम आदिल शेख के खिलाफ मुकदमा। बेटे एहसन आदिल शेख का सिंध हाई कोर्ट से रुजू। एहसन आदिल शेख ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि इन मुकदमात पर जमानत के बावजूद हमारे घर पर छापे मारे जा रहे हैं। गार्ड्स को हिरासत किया गया। पुलिस घर में दाखिल होकर अहलखाना को हिरासत करती रही। वालिद के तमाम मुकदमात इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरीज की तफसीलात तलब की जाए और उनकी गिरफ्तारी से रोका जाए। KP में अदम सबूत की बिना पर दहशतगर्दी के 66% मुल्ज़िमान अदालतों से बरी। DG प्रोसिक्यूशन खैबर पख्तूनख्वा मुख्तार अहमद ने प्रोसिक्यूटर की कम तादाद, मुनासिब तरबियत के फुकदान और कमजोर तफ्तीशी निज़ाम को बड़ी तादाद में मुल्ज़िमान के बरी होने की अहम वजह करार दे दिया।
उमेर रुबाब अहल खाना कत्ल केस दोबारा की सिंध असेंबली पर फर्द जुर्म आयद। फर्द जुर्म रुकन सिंध असेंबली सरदार चांडियो और बुरहान चांडियो पर आयद की गई। मॉडल ट्रायल क्रिमिनल कोर्ट ने उमेर रुबाब चांडियो अहल खाना कत्ल केस की सभा 3 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। आमदन से ज्यादा सासजात का इल्जाम। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अबूरी जमानत मंजूर। अदालत ने नैब के तफ्तीशी ऑफिसर को नोटिस जारी करके 30 नवंबर को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। उस्मान बुज़दार को 5 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा करवाने का हुक्म भी दे दिया गया। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं। मुल्क की मईशत के खिलाफ अफवाहें फैलाने वाले बाज रहे। मुल्क के लिए सियासी मुखालिफत से बालातर होकर सोचना चाहिए। पाकिस्तान की डिफॉल्ट होने की बातों से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इंशाअल्लाह पाकिस्तान सुकूक बॉन्ड की अदायगी वक्त पर करेगा। वज़ीर खजाना इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। बिजली पैदावार 4 माह में सालाना बुनियादों पर 9.3% कमी रिकॉर्ड। नेपरा और आरिफ हबीब रिसर्च लिमिटेड के आदाद शुमार के मुताबिक जारी माली साल के पहले 4 माह में मुल्क में 51,786 गीगावाट और बिजली की पैदावार रिकॉर्ड की गई है, जो गुज़श्ता माली साल इसी मुद्दत के मुकाबले 9.3% कम है। सराफा बाजार में सोने की कीमत में मुसलसल इजाफा। मुल्क में फी तोला सोना 100 रुपए इजाफे के बाद 1,58,100 मुकर्रर। 10 ग्राम सोने का भाव 85 रुपए इजाफे के बाद 1,35,545। मुल्क में महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा। इदारा शुमारियात ने महंगाई के हफ्तावार आदाद शुमार जारी कर दिए। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.26% इजाफे के बाद 28.67% रिकॉर्ड। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 23.2 की कीमतों में इजाफा, 13 में कमी जबकि 15 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। पेरू में पहली बार शदीद बर्ड फ्लू फैलने से 200 बगले हालात। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ के मुताबिक पेरू में पेलिकन में बड़ी तादाद में बर्ड फ्लू का वायरस की तस्दीक हुई है। वबा की इस लहर की वजह से यूरोप और अमेरिका में लाखों की तादाद में पोल्ट्री परिंदों को ज़िबा किया गया था। नाइजीरियन फौजी की फायरिंग, फलाही कारकुन हलाक हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा का पायलट जख्मी। फौजी हुकाम का कहना था कि वाक़या मुल्क के शुमाल मशरक़ी इलाके में पेश आया, जहाँ नाइजीरियन अफवाद मजहबी शिदत पसंद ग्रुपों से जंग में मसरूफ़ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमैनिटेरियन एयर सर्विसेज भी अफवाज के हमरा इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रही हैं। बैंकॉक ओपेक इजलास। अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान राब्ते बरकरार रखने और मुताबिकत को मुनज़्ज़म करने की जरूरत पर जोर दिया गया। CIA ताहाल परिंदों को भगाने के लिए जदीद निज़ाम नस्ब करने में नाकाम। कराची एयरपोर्ट पर एक ही दिन में PIA के 2 तैयारों से परिंदे टकरा गए। तर्जुमान PIA ने जहाजों से परिंदे टकराने की तस्दीक कर दी। हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। रावी रोड सब्जी मंडी में आड़ती की दुकान पर 1.5 करोड़ रुपए की नकबजनी का ड्रॉप सीन। चोरी की वारदात में दुकानदार का अपना भाई मुलविस निकला। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से चंद घंटों में ही मुलविस मुल्जिमान को गिरफ्तार करके रकम मालिक के हवाले कर दी। बहू के साथ जबरी ज्यादती का मुकदमा। एडिशनल सेशन जज एहसन महमूद मलिक ने सुसर को 10 साल कैद बबा 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। अदालत ने करार दिया कि मुजरिम ने रिश्ते की तौहीन की है, रियायत देना जुल्म होगा। मुतनाज़ फिल्म जॉयलैंड पर पाबंदी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फिल्म शरीयत और अखलाकी और मजहबी इक़दार के खिलाफ बनाई गई है।
जो इस्लामी मुआशरे में खानदानी निज़ाम को तोड़ सकती हैं। भारत में इंटर कॉलेज फेस्टिवल। इंजीनियरिंग के 2 तलबा को कॉलेज में मुनाकिदा क्रिकेट मैच के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना महंगा पड़ गया। दोनों कम उम्र तलबा के खिलाफ ताज़ीराते हिंद की दफा 153 और 501B के तहत मुकदमा दर्ज। तहकीकात का आगाज कर दिया गया। महबूब आपके कदमों में लेकिन कुल कायनात आपके हाथों में। 16वीं सदी की नायाब और मुनफरिद अंगूठी के सोशल मीडिया पर चर्चे। जर्मन माहिरीन की अंगूठी पर फल्कियाती नक्श की नक्शदेगारी सबकी तवज्जो का मरकज बन गई। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। अस्सलामुअलैकुम, वॉइस न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं फाहद करीम। हेडलाइंस आपने जानी और अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। और आगाज में खबर शामिल करेंगे मुमताज आलिम दीन और दारुल उलूम कराची के सदर मुफ्ती रफ़ी उस्मानी के इंतकाल के हवाले से आपको बताएं कि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुमताज आलिम दीन और दारुल उलूम कराची के सदर मुफ्ती रफ़ी उस्मानी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मारूफ आलिम दीन और सदर जामे दारुल उलूम कराची मुफ्ती रफ़ी उस्मानी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा, मुफ्ती रफ़ी उस्मानी ने फ़िक़्ह, हदीस और तफसीर के शोबे में गरां कदर खिदमत सर अंजाम दी। सदर ममलिकत ने कहा कि मुफ्ती रफ़ी की इल्मी खिदमत और दीनी इल्म के फ़रोग़ में खिदमत को याद रखा जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब का शुमार आलम इस्लाम के जयद उलमा और मुहक्किकीन में होता है। उन्होंने अपने इल्म की रोशनी से एक आलिम को मुनव्वर किया। उनकी वफ़ात पाकिस्तान और आलम इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ा सानिया है। अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन। साबिक़ वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI इमरान खान की जानिब से सूबा पंजाब में सेहत आमा के हवाले से शुरू किए जाने वाले मेगा प्रोजेक्ट्स के मुतालिक भरपूर मुहिम चलाने की हिदायत। चेयरमैन PTI इमरान खान से सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अख्तर अली की जमान पार्क में मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान सियासी सूरत हाल, लॉन्ग मार्च, इंतखाबात और तरक्याती मनसूबों पर बातचीत की गई। डॉक्टर अख्तर मलिक ने मुख्तलिफ अस्पतालों के दौरान से मुतालिक इमरान खान को आगाह किया। इसके अलावा हेल्थ फैसिलिटीज़ में आवाम को मयारी सहूलियात फराहम करने के लिए वज़ा करदा मैकेनिज़्म पर आगाह किया गया। इमरान खान ने डॉक्टर अख्तर के शुरू करदा इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। इमरान खान ने हिदायत की कि महकमा सेहत में करप्शन से पाक माहौल और भर्ती में मेरिट कल्चर फ़रोग़ दिया जाए। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि सेहत आमा के शुरू करदा मेगा प्रोजेक्ट से मुतालिक भरपूर आगाही मुहिम चलाई जाए। इस मौके पर डॉक्टर अख्तर मलिक का कहना था, पंजाब हुकूमत सेहत आमा के मनसूबों की जल्द तकमील के लिए दिन रात कोशा है। हमारे अवामी मनसूबे शहरियों की ज़िंदगी में बेहतरी और नए रुझानात का तयन करेंगे और महकमा सेहत में एडहॉक भर्तियों से अस्पतालों की सूरत हाल में नुमायाँ बेहतरी आएगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने घड़ियाँ बेचने में हैट्रिक कर दी है। शर्जील इनाम मेमन ने ट्विटर पर जारी किए गए बयान में कहा कि इमरान खान ने तोशाखाना से कीमती तोहफे सस्ते खरीदे। मज़ीद कहा, इमरान खान ने वही तोहफे महंगे दामों बेचकर कौम और इनकम टैक्स महकमे से झूठ बोला। नवंबर 2018 में ये दोनों घड़ियाँ भी कैश में बेची गईं और उसी दिन तोशाखाना को कैश में अदायगी की गई। एक दफ़ा फिर सवाल उठ गया कि इमरान खान ने 2 मज़ीद घड़ियाँ पहले कैश में बेची और फिर हुकूमत को उस रकम की सिर्फ 20% रकम अदा की गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती का अमल पीर से शुरू होगा। मंगल या बुध तक नए आर्मी चीफ का नाम सामने आ जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने निजी TV के प्रोग्राम में आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक गुफ्तगू करते कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से हुकूमत का अपने इत्तेहादियों या अस्करी क़यादत से कोई इख्तलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि इमरान खान इस मसले को मुतनाज़ बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि मुलाकात के दौरान इमरान खान ने वाज़ेह किया कि नवाज शरीफ अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाएंगे और इससे अपने केस ख़त्म करवाएंगे। चेयरमैन PTI ने मज़ीद कहा कि PDM अपनी मर्जी के आर्मी चीफ लगाए गए आर्मी चीफ से कहकर मुझे सियासत से फारिग करवा देगी। अली जैदी ने कहा कि इमरान खान ने मुझे सिंध की जिम्मेदारी दी है। PTI के रहनुमा अली जैदी ने जलसे के शुरका से खिताब करते कहा कि इमरान खान ने हमेशा रियासत मदीना की बात की। रियासत मदीना में कमज़ोर को कानून तहफ़्फ़ुज़ देता था। उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह का नाम लेने से वजू टूट जाता है। सिंध में तंजीम साजी मुकम्मल करनी है। हमारा मुकाबला पाकिस्तान के बड़े डाकू से है। उनका मज़ीद कहना था कि इस मुल्क की तकदीर बदलने जा रही है। हमें तो फुटबॉल की तरह कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ फेंका जा रहा है। हम सब इमरान खान के सिपाही हैं। इमरान खान ने मुझे सिंध की जिम्मेदारी दी है। खान ने मुझे अपना सब कुछ इस मुल्क के लिए दाव पर लगाने का कहा। खान ने अपना सब कुछ इस मुल्क के लिए दाव पर लगा दिया है। इमरान खान को समझने के लिए वक्त लगेगा। अली जैदी ने कहा कि इमरान खान ने डायरी उठा के कहा
कि मैं आज़ाद और खुददार हूँ, गुलामी नहीं करूँगा। आम इंतखाबात में इमरान नवाब शाह से इलेक्शन लड़ेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी ने कराची के हवाले से एक मुश्तरका बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि तमाम पार्टियां शहर के लिए मिलकर काम करें। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी ने अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते कहा कि हाफिज नईम से जितनी बातें की हैं वो सूबे की आवाज़ हैं। उन्होंने कहा कि जो बातें हमारे दरमियान हुई, कोशिश होगी इस पर अमल हो। उनका मजीद कहना था कि इलेक्ट्रिक के हवाले से वफाक और सूबे से बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक ने लोगों को बहुत तकलीफ दी है। इनके कॉन्ट्रैक्ट को तमाम मामलात के पेश नज़र रेन्यू नहीं करना चाहिए। बेहसियत गवर्नर सबकी बात सुनूंगा, क्योंकि हम कराची की बेहतरी चाहते हैं, मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है। इस मौके पर हाफिज नईम ने कहा, गवर्नर सिंध से कराची और सिंध के हवाले से बातचीत हुई है। कराची के बहुत से मसाइल वफाक के हवाले से हैं। मरदमशुमारी को नोटिफाई कर दिया गया है। तवक्को है कि मरदमशुमारी सही की जाएगी। अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा और साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने अवामी राब्ता साइट में बयान जारी किया है कि तैनाती सब पर भारी हो गई। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने ट्विटर पर जारी पैगाम में लिखा कि आइंदा 10 रोज़ कौम और मुल्क के मुकद्दर का फैसला करेंगे। सही फैसला मुल्क को सही सिमत में ले जाएगा और गलत फैसला इंतशार बर्पा कर सकता है। शेख रशीद का जारी बयान में कहना है कि तबाहाल मईशत मजीद संगीन हो सकती है। हर हुकूमत शुगर मिल्स मालिकान माफिया के ज़ेर असर होती है। ज़्यादा शुगर मिलें वजीरों की होती हैं, जिसकी सदा आवाम और किसान भुगतते हैं। साबिक वफाकी वज़ीर ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए मज़ीद लिखा कि मौजूदा हुकूमत ने सिर्फ अपने केसेस ख़त्म करवाए हैं, जो वक्त आने पर दोबारा बहाल हो जाएंगे। मुल्क में महंगाई 30% बढ़ गई है। लोग बिजली और गैस के बिल दे नहीं सकते। इस हुकूमत ने खुद को रिलीफ और लोगों को तकलीफ दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मलिक औरंगज़ेब ने इमरान खान को बहरूपिया करार देते हुए इन्हें सख्त तनकीद का निशाना बनाया। मलिक औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कहना था कि इमरान खान के खिताब से यकीन हो गया कि इन्हें कोई गोली नहीं लगी, उन्हें इक़्तिदार जाने का गम लगा है और इमरान का लॉन्ग मार्च वर्क फ्रॉम होम में तब्दील हो चुका है। तो शाखाना की घड़ी के हवाले से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर का कहना था कि हमारी घड़ी हमें वक्त बताती है, लेकिन इमरान खान की घड़ी ने उनकी औकात बता दी। मलिक औरंगज़ेब ने कहा कि हरम शरीफ के अक्स वाली घड़ी को कौड़ियों के दाम फरोख्त किया गया। अपनी हुकूमत में अगर ज़िद, अना और मर्जी की FIR नहीं होती तो हुकूमत ख़त्म कर दें। बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम में रहनुमा तहरीक इंसाफ शहबाज गिल पर फर्ज जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी गई। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास चिपरा ने अदालतों में बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम में तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल पर फर्ज जुर्म आयद करने के लिए 22 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। गुज़श्ता समात पर शहबाज गिल और दीगर मुल्ज़िमान में नकूल तकसीम की गई थी। शहबाज गिल अदालत में बगावत पर उकसाने के केस में जमानत पर हैं। वफाकी वज़ीर मवासिलात मौलाना असद महमूद का कहना है कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान रोड ट्रांसपोर्ट से मुतालिक बड़ा मुआहिदा हो गया। वफाकी वज़ीर मवासिलात मौलाना असद महमूद की रूस के वज़ीर ट्रांसपोर्ट वटाली सेवलेव से मुलाकात हुई, जिसमें मौलाना असद महमूद ने पाकिस्तान और रूस के दरमियान बैन अल-अक़वामी रोड ट्रांसपोर्ट के मुआहिदे पर दस्तखत किए। मुआहिदे से पाकिस्तान और रूस के माबैन रोड के जरिए सफ़र और सामान की आसानी से तरसील मुमकिन होगी। मुलाकात में इत्तफाक किया गया कि ऑपरेशनल तरीकों पर इत्तफाक करने और नफाज से मुतालिक मसाइल का जायजा लेने के लिए एक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रूस वसाइल से मालामाल और तकनीकी तौर पर तरक्की याफ्ता मुल्क है। रूस यूक्रेन जंग जल्द खत्म हो जाएगी और खित्ते में अमन बहाल होगा, ताकि तिजारती सरगर्मियां मामूल के मुताबिक चल सकें। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल ने इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि इमरान खान गैर मुल्की चैनल्स पर बैठकर मुल्क की एजेंसियों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल का मीडिया से गुफ्तगू करते कहना था कि दुनिया भर की एजेंसियां इमरान खान को मारने के दर पे हैं, ताकि नाम उन लोगों पर आए जो इमरान खान पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। सरबरा PSP का कहना था कि हक और सच का वक्त पर बोल देना ज़रूरी है। सच और हक को वक्त पर बोल देना चाहिए। इमरान खान हर वक्त झूठ बोलते रहे। इमरान खान ने 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां देने का झूठा दावा किया था। खान साहब आज भी इदारों पर बहदान लगा रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने इमरान खान पर तनकीद की कि खान साहब आपसे बड़ा कोई और आपका दुश्मन नहीं। PTI में चाहे चोर हो या कुछ भी हो, मगर वो सच्चा है। 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे ये मुल्क आपको लिख कर दे देना चाहिए। PP को आप चोर कहते हैं और सेनेट इलेक्शन में उसी से वोट लेते हैं। इमरान खान आपने अपनी हुकूमत में अपोजिशन को जेलों में बंद कर दिया।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर आजम सवाती ने कहा कि तशद्दुद और बेलिबास करने वालों को मुआफ़ करता हूँ। आजम सवाती ने चेयरमैन PTI इमरान खान से इनकी नहशगाह पर मुलाकात की। मुलाकात के बाद आजम सवाती ने मीडिया से गुफ्तगू करते कहा कि इमरान खान आइंदा का लाहे अमल खुद बताएंगे। जिन्होंने इमरान खान पर कातिलाना हमला किया उनका सबको हिसाब उनको देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 13 पार्टियां मुल्क की मईशत को कहां तबाही के दहाने पर ले गईं। पाकिस्तान में खन्नाक की बीमारी से बच्चों की हलाकतों पर आलमी इदारा सेहत और यूनिसेफ ने पाकिस्तान को खन्नाक की दवा फराहम करने का फैसला किया है। यूनिसेफ हुकाम का कहना है कि खन्नाक में मुब्तला शदीद बीमार बच्चों के लिए एंटी डिप्थेरिया सीरम फराहम करने के इंतजाम कर रही हैं। आलमी इदारा सेहत भी पाकिस्तान में फराहम करने की कोशिश कर रहा है। वफाकी वजारत सेहत के हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान में अब तक खन्नाक से कम 49 बच्चे इंतकाल कर गए हैं। इस हवाले से माहिरीन अमराज अतफाल ने कहा कि खन्नाक की बीमारी बच्चों में पेंटावेलेंट वैक्सीन ना लगने के बायस फैल रही है। हुकाम का कहना है कि खन्नाक की बीमारी दुनिया से ख़त्म होने के बायस यह सीरम दुनिया में बहुत कम बनाया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात का सामना करने वाले भारतीय सियासी जमात आम आदमी पार्टी के वजीर की जेल में खिदमत और मसाज की वीडियोस सामने आ गईं। सोशल मीडिया अकाउंट पर सत्येंद्र जैन की 3 दिनों की CCTV वीडियो जारी की गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि भारतीय वजीर की जेल में भरपूर खिदमत की जा रही है। इस दौरान वह लोगों से मुलाकात भी कर रहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक जुमेरात को दिल्ली की अदालत ने सत्येंद्र जैन की जमानत मुस्तरद कर दी थी। सत्येंद्र को मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक्ट की दफात के तहत 30 मई को गिरफ्तार किया गया था। तिहाड़ जेल में कैद भारतीय वजीर के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट तहकीकात कर रहा है। अमेरिका में गैर मुनाफा बख्श इदारे और म्यूजियम ने मिलकर सबसे बड़ी किताब शाया करते हुए गिनीज आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रियासत टेक्सास में आई राइट नामी गैर मुनाफे बख्श इदारे और द ब्राइन म्यूजियम ने मिलकर 7 फीट लंबी और 11 फुट चौड़ी किताब शाया करके गिनीज आलमी रिकॉर्ड कायम किया। आई एम टेक्सास नामी इस किताब में 30वीं से 12वीं जमात के 1000 तलबा की तसानीफ और फनपारे मौजूद हैं। 222 किलोग्राम वजनी इस किताब के छोटे नुस्खे भी मौजूद हैं जिनको खरीदा जा सकता है। गिनीज आलमी रिकॉर्ड की जानिब से इस किताब को दुनिया की सबसे बड़ी किताब करार दिया जा चुका है और यह किताब अब रियासत टेक्सास का दौरा कर रही है और 24 नवंबर को ह्यूस्टन में थैंक्स गिविंग डे पर पेश की जाएगी। थाईलैंड के दारुल-हुकूमत बैंकॉक में ओपेक के इजलास के दौरान अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस ने चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की। व्हाइट हाउस के एक अहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर गुफ्तगू करते कहा कि कमला हैरिस ने दोनों ममालिक के दरमियान मुसाफकत को मुनज़्ज़म करने की जरूरत पर जोर दिया है। चीनी सदर अमेरिकी हमसब से मुलाकात करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कमला हैरिस दोनों ममालिक के दरमियान राब्ते बरकरार रखने पर भी जोर देंगी। चीनी सदर शी जिनपिंग ने पीर के रोज इंडोनेशिया में अमेरिकी सदर जो बाइडेन से मुलाकात की थी। नाइजीरिया के फौजी हुकाम का कहना है कि नाइजीरिया के एक फौजी एहलकार ने साथी फौजी और अक़वाम मुत्तहिदा को पायलट को गोली मारकर जख्मी करने के बाद फलाही कारकुन को गोली मारकर कत्ल कर दिया है। नाइजीरिया के फौजी हुकाम का कहना है कि वाक़या मुल्क के शुमाल मशरिकी इलाके में पेश आया, जहाँ नाइजीरियन अफवाद मजहबी शिदत पसंद ग्रोहों से जंग में मसरूफ हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमैनिटेरियन एयर सर्विसेज भी अफवाज के हमरा इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रही हैं। इस मौके पर मौजूद फौजियों ने बर वक्त हरकत करते हुए मुसल्लह फौजी से असलहा छीन लिया था। ताहम इससे कबल ही वो अक़वाम मुत्तहिदा के को पायलट को जख्मी और एक फलाही कारकुन को कत्ल कर चुका था। ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि हमले के पीछे क्या मुहर्रिकात है, ताहम वाक़े के हवाले से तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। जनूबी अमेरिका के मुल्क पीरू में मुसाफिर तैयारा एयरपोर्ट के रनवे पर आग बुझाने वाले ट्रक से टकरा गया। हादसे के बाद तैयारे में आग लग गई, जबकि ट्रक में मौजूद 2 अफराद हलाक हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक तैयारे में सवार तमाम अफराद महफूज रहे। पीरू की वजारत सेहत का कहना है कि 20 मुसाफिरों को तिब्बी इमदाद के लिए हस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि 2 अफराद की हालत तशवीशनाक है। पीरू के सदर ने वाक़े में हलाक होने वाले दोनों फायर फाइटर्स के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि जख्मियों की सेहत याबी के लिए दुआ गो हूँ। ईरान में नामालूम अफराद ने ईरानी इनकलाब के बानी इमाम खुमैनी के पुराने घर को मुबैना तौर पर आग लगा दी। ईरानी शहर खुमैन में वाक़े इमाम खुमैनी की जय विलादत को नामालूम अफराद की जानिब से आग लगाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सोशल मीडिया के मुताबिक इमाम खुमैनी के पुराने घर का गुज़श्ता शाम आग लगाएगी। ताहम खबर एजेंसी के मुताबिक आज़ादाना तौर पर बाकी की तारीख की तस्दीक नहीं हो सकी है। ईरानी नीम सरकारी खबरसां इदारे ने इमाम खुमैनी के घर को आग लगाने की तरदीद कर दी है। नैब कराची से एक और सीनियर प्रोसिक्यूटर ने इस्तीफा दे दिया। नैब प्रोसिक्यूटर RD कल्हौर ने इस्तीफा चेयरमैन नैब को भेज दिया। इस्तीफे के हवाले से RD कल्हौर का कहना है कि ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दे रहा हूँ। वाज़ेह रही कि
RD कल्हाड़ 2010 से नैब प्रोसिक्यूशन में फराइज सर अंजाम दे रहे थे। कुछ अर्सा कबल भी नैब कराची से 2 सीनियर प्रोसिक्यूटर्स ने इस्तीफा दिया था। मुल्क में बिजली की पैदावार में जारी माली साल के पहले 4 माह में सालाना बुनियादों पर 3.9% कमी रिकॉर्ड की गई। नेपरा और आरिफ हबीब रिसर्च लिमिटेड के आदाद शुमार के मुताबिक जारी माली साल के पहले 4 माह में मुल्क में 51,786 गीगावाट आवर्स बिजली की पैदावार रिकॉर्ड की गई, जो गुज़श्ता माली साल की इसी मुद्दत के मुकाबले कम है। गुज़श्ता माली साल की इसी मुद्दत में मुल्क में 57,076 गीगावाट आवर्स बिजली की पैदावार रिकॉर्ड की गई थी। अक्टूबर में 10,705 गीगावाट आवर्स बिजली रिकॉर्ड की गई, जो गुज़श्ता साल अक्टूबर के मुकाबले 2.5% कम है। मॉडल ट्रायल क्रिमिनल कोर्ट ने उमर रुबाब अहलखाना कत्ल केस में सिंध असेंबली के 2 अरकान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। फर्द जुर्म रुकन सिंध असेंबली सरदार चांडियो और बुरहान चांडियो पर आयद की गई। मॉडल ट्रायल क्रिमिनल कोर्ट ने उमर रुबाब चांडियो अहलखाना कत्ल केस की समाअत 3 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। 17 जनवरी 2018 को उमर रुबाब के वालिद, दादा और चचा को मीहड़ में कत्ल कर दिया गया था। मुकदमे में MPS सरदार चांडियो समेत 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। तहरीक कत्ल केस में सरदार चांडियो, बुरहान चांडियो समेत 4 मुल्जिमान जमानत पर और 4 जेल में हैं। कायदाबाद के इलाके में पुलिस ने 7 साल बच्ची के साथ ज्यादती और कत्ल के वाक़े का मुकदमा दर्ज कर दिया। पुलिस का कहना है कि मुकदमा मकतूल बच्ची के वालिद मकबूल की मुद्दियत में दर्ज किया गया, जिसमें कत्ल, ज्यादती और अगवा की दिफात शामिल की गई हैं। मुकदमे के अंदराज के बाद तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन पुलिस के सपुर्द कर दी गई। वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं को पेश नज़र रखते हुए तहकीकात जारी हैं। 7 साल बच्ची से जिनसी ज्यादती और कत्ल का वाक़या लांडी टाउन के इलाका मुस्लिम आबाद में पेश आया, जहाँ लाश मिलने से 1 दिन कबल बच्ची लापता हुई थी और अगले रोज़ उसकी लाश एक ज़ेर तामीर प्लॉट से बरामद हुई। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती की तस्दीक हो गई, जबकि कमसिन मकतूला के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए। खबर शामिल करेंगे खेलों की दुनिया से। T20 वर्ल्ड कप में शिकस्त के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने सिलेक्शन कमेटी को बरतरफ कर दिया। BCCI ने साबिक क्रिकेटर जतिन शर्मा की क़यादत में काम करने वाली 4 रुकनी नेशनल सिलेक्शन कमेटी को बरतरफ करने के बाद नए सिलेक्टर्स के लिए दरख्वास्तें तलब कर दी। बरतरफ होने वाली सिलेक्शन कमेटी के दौर में भारतीय क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप 2021 में भी नॉकआउट मरहले तक पहुंचने में नाकाम रही थी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी इसे शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ऑस्ट्रेलिया में गुज़श्ता दिनों होने वाली T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में शिकस्त के बाद भारतीय टीम की सिलेक्शन कमेटी पर शदीद तनकीद की जा रही थी। खेल का सबसे बड़ा मेला फीफा वर्ल्ड कप कल से कतर में सजेगा। ये अरब सरजमीन पर होने वाला पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप है। वर्ल्ड कप 2022 मेला सजने को तैयार। कतर में शायकीन ने डेरे जमा लिए। फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए टीमें भी कतर पहुंच चुकी। वर्ल्ड कप का पहला मैच एतवार को कतर और इक्वाडोर के दरमियान खेला जाएगा। वर्ल्ड कप में कुल 32 टीमें ट्रॉफी के लिए लड़ेंगी। तमाम टीमों को 4-4 के 8 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। ग्रुप ए में कतर, इक्वाडोर, सेनेगल और नीदरलैंड शामिल हैं। ग्रुप बी में इंग्लैंड, ईरान, अमेरिका और वेल्स मौजूद हैं। अर्जेंटाइन, सऊदी अरब, मैक्सिको और पोलैंड ग्रुप सी का हिस्सा हैं। ग्रुप डी फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और ट्यूनिस पर मुश्तमिल है। ग्रुप ई में स्पेन, कोस्टारिका, जर्मनी और जापान को शामिल किया गया है। ग्रुप एफ में बेल्जियम, कनाडा, मराकश और क्रोएशिया मौजूद हैं। ग्रुप जी ब्राज़ील, सेरेबिया, स्विट्जरलैंड और कैमरून की टीमों पर मुश्तमिल है, जबकि पुर्तगाल, घाना, यूरुग्वे और जनूबी कोरिया ग्रुप एच का हिस्सा हैं। चीन में भेड़ों का एक रेवड़ तकरीबन 2 हफ्ते से दायरे की शक्ल में घूम रहा है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दर्जनों भेड़ एक बड़े दायरे के दरमियान खड़ी हैं और खड़ी एक ही सिमत में चलती चली जा रही हैं। दूसरी जानब दायरे के बाहर इन्हें देख रहे हैं। भेड़ बज़ाहिर सेहतमंद है, लेकिन ये वाज़ेह नहीं हो सका कि वो खाने पीने के लिए रुके भी हैं या बस मुस्तकिल इसी तरह चलते चले जा रही हैं। फार्म के मालिक मियाओ ने मीडिया को बताया कि यह वाक़या 4 नवंबर को पेश आया, जब कुछ भेड़ दायरे में घूमना शुरू हुए, लेकिन अगले दिनों दर्जनों दीगर भेड़ भी उनके साथ शामिल हो गए। वीडियो वायरल होने के बाद तरह तरह की कयासाराइयाँ जारी हैं। एक राय तो यह है कि भेड़ों को लिस्ट्रोसिस नामी बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया है, जिसे दायरों का मर्ज भी कहा जाता है। पाकिस्तान भर से फल्कियात के शौकीन तलबा और तालिबात ने बैनुल-अक़वामी प्रोग्राम के तहत 14 नए मुमकिन सयार से दरियाफ्त कर दिए हैं, जो सयारा मरीख और मुश्तरी के दरमियान मौजूद मुसलसल ज़ेर गर्दिश हैं। साइंस और फल्कियात में अवामी शमूलियत के तहत एक प्रोग्राम है जिसमें हर साल कई ममालिक शामिल होते हैं। तहम पहली मरतबा पाकिस्तान इस मुहिम में ऑल पाकिस्तान
एस्ट्रॉइड सर्च कैंपेन के नाम से शामिल हुआ है। इसके तहत ये दरियाफ्तें हुई हैं जिसमें पाकिस्तान के तूल अर्ज के 40 तलबा और तालिबात शामिल थे। अमरीकी खला इदारे नासा और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलैबोरेशन हर साल शहरियों की साइंस में शमूलियत के तहत ये प्रोग्राम मुनाकिद कराती हैं ताकि फल्कियात से लगाव रखने वाले तमाम नौजवानों को बामायनी तहकीकी अमल में शामिल किया जा सके। इस मरतबा इस्लामाबाद में वाक़ IST में एयर स्पेस इंजीनियरिंग के तालिब इल्म मोहम्मद रमौल सलाहुद्दीन अयूब ने कोशिश की कि बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में इसमें शामिल हो सके और यूँ APA-SC की बुनियाद रखी गई जिसमें कुल 40 अफराद शरीक हुए। तमाम अफराद ने फराहम करदा डाटा सेट और सॉफ्टवेयर की मदद से 21 अक्टूबर तक 15 नवंबर तक मुमकिन सयाहतों की निशानदेही की। अमेरिका में मर्दों के एक ग्रुप ने 150 फीट लंबी दाढ़ी की जंजीर बनाकर गिनीज आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। अमेरिका में मर्दों के एक ग्रुप ने एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी रियासत वायमिंग के शहर कैस्पर में मुनक़िद होने वाली दाढ़ी और मूंछों की चैंपियनशिप में रिकॉर्ड के लिए उम्मीदवारों ने मुकाबला किया। मुकाबले में लोगों ने एक दूसरे की दाढ़ियों को जोड़कर जंजीर बनाई। रिकॉर्ड बनाने के लिए शरीक एक उम्मीदवार का कहना था कि आपको इस कोशिश में आधे घंटे तक साकित खड़ा रहना होता है क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा हिलेंगे तो आपकी जंजीर टूट सकती है। इससे कबल यह रिकॉर्ड 2007 में जर्मनी में 62 फीट 6 इंच लंबी जंजीर बनाकर कायम किया गया था। नाज़रीन, ये थी अब तक की खास खबरें। इसी के साथ ही वॉइस न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो से हमें दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए वॉइस न्यूज़।